हेलो मित्रों, आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जीवन में कष्टों का सामना करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यहाँ कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। 1. कर्तव्य पालन, संकल्प और निष्ठा। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है और उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। कठिनाइयों के बावजूद अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। 2. निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। मतलब हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके परिणाम पर। 3. समत्व, समानता का दृष्टिकोण। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति समत्व योग का अभ्यास करता है वह जीवन की कठिनाइयों को बेहतर तरीके से सामना कर सकता है। 4. ध्यान और योग। ध्यान और योग के माध्यम से मन को स्थिर करना और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। यह आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता लाने में मदद करता है। 5. भक्ति और आत्मसमर्पण। कृष्ण भक्ति और ईश्वर में आत्मसमर्पण का महत्व बताते हैं। अपने सारे कष्ट और चिंताओं को भगवान के चरणों में समर्पित करने से मन को शांति मिलती है और कठिनाइयों से निपटने की शक्ति मिलती है। 6. ज्ञान का महत्व। आत्मज्ञान और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञानता और भ्रम दूर होते हैं। ज्ञान ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर कर सकता है। इन उपदेशों का पालन कर हम जीवन के कष्टों का सामना कर सकते हैं और एक सुखमय और संतुलित जीवन जी सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कष्टों का सामना करने की कई कहानियां और उपदेश हैं जो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हम अपने जीवन में आने वाले कष्टों का सामना कर सकते हैं। यहाँ एक विस्तृत कथा और उससे संबंधित शिक्षा प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण और कंस का वध। कथा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। कंस, जो उनकी माता देवकी का भाई था, ने देवकी और वसुदेव को बंदी बना रखा था क्योंकि उसे आकाशवाणी के द्वारा यह ज्ञात हो चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने अपने राज्य में अत्याचार की पराकाष्ठा कर रखी थी और उसकी क्रूरता से जनता त्रस्त थी। जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ, वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी के पार गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के पास सुरक्षित पहुंचा दिया। वहां बाल कृष्ण ने अनेक बाल लीलाएं की और अपने अद्भुत कारनामों से सभी का मन मोह लिया। जब कृष्ण बड़े हुए तो उन्होंने मथुरा वापस आकर कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त किया। शिक्षा। पिन, धैर्य और विश्वास। श्री कृष्ण ने अपने प्रारंभिक जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा धैर्य रखा और अपने कर्तव्यों का पालन किया। हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना धैर्य और विश्वास के साथ करना चाहिए। 2. साहस और निर्णय क्षमता। जब समय आया तो कृष्ण ने कंस का वध करने का निर्णय लिया और अपने कार्य को साहसपूर्वक पूरा किया। यह हमें सिखाता है कि जब हम सही और गलत के बीच खड़े हों तो सही निर्णय लेने में साहस दिखाना चाहिए। 3. न्याय के लिए संघर्ष। कृष्ण ने अपने माता पिता और मथुरा की जनता को कंस के अत्याचार से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया। जीवन में जब भी अन्याय हो, हमें उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। 4. कर्तव्य पालन। भगवान कृष्ण ने हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों का पालन किया, चाहे वह गोकुल में गायों की देखभाल हो या मथुरा में कंस का वध। हमें भी जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भगवान श्री कृष्ण और महाभारत। कथा। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें जीवन का मर्म समझाया। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया
उन्होंने अर्जुन को कर्म, भक्ति और ज्ञान का मार्ग दिखाया और यह सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सच्चा धर्म है। शिक्षा। इखान, सर्वोच्च ज्ञान। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया वह आज भी जीवन का सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए हमें उच्च ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। 2. स्वधर्म का पालन। कृष्ण ने अर्जुन को उसके स्वधर्म का पालन करने की शिक्षा दी। हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है जिसे उसे हर स्थिति में निभाना चाहिए। 3. समता और संकल्प। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समता बनाए रखना चाहिए। हमें अपने संकल्प में दृढ़ रहना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 4. निर्लेपता। कृष्ण ने यह भी सिखाया कि हमें किसी भी कार्य को करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें कर्म में लिप्त रहना चाहिए लेकिन फल की इच्छा से मुक्त रहना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कष्टों का सामना करने के लिए धैर्य, साहस और कर्तव्य पालन अत्यंत आवश्यक है। उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जीवन में कष्टों का सामना करने और उनकी आध्यात्मिक कथाएं हमें कई महत्वपूर्ण सीखें देती हैं। उनकी महाभारत की कथा विशेष रूप से हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन में कैसे कष्टों का सामना करें। यहाँ हम महाभारत की एक महत्वपूर्ण घटना के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को समझेंगे। अडारारा। महाभारत की कथा, अर्जुन का विषाद और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन जब युद्ध भूमि में अपने ही परिवार, गुरु और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करने के लिए तैयार होता है तो वह गहरे विषाद में डूब जाता है। उसे लगता है कि यह युद्ध विनाशकारी है और उसे इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। अपने कर्तव्यों और धर्म के प्रति भ्रमित होकर वह अपना धनुष नीचे रख देता है और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करता है। यह वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शन का स्रोत बना। अर्डा आर्बा। भगवत गीता के मुख्य उपदेश। एन, स्वधर्म पालन, कर्तव्य। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्तव्य होता है जिसे निभाना उसका धर्म है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। 2. अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अहंकार और स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्म करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को निष्काम भाव से अर्थात फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। 3. जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अविनाशी है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न ही मृत्यु। यह समझकर व्यक्ति को मृत्यु और विनाश से भयभीत नहीं होना चाहिए। 4. समत्व योग। श्री कृष्ण ने सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय आदि में समान भाव रखना चाहिए। यह समत्व योग है जो व्यक्ति को मानसिक स्थिरता और शांति प्रदान करता है। 5. समर्पण। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके करना चाहिए। इससे मन की शुद्धि होती है और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। दास टी। कष्टों का सामना कैसे करें? 1. कर्तव्य का पालन करें। जीवन में कितने भी कठिन समय क्यों ना आए, अपने कर्तव्य का पालन करने से पीछे ना हटे। इसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म पालन कहा है। 2. निष्काम कर्म। फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहें। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकारें। 3. धैर्य और विश्वास। धैर्य रखें और भगवान पर विश्वास रखें। कष्ट क्षणिक होते हैं और यह विश्वास रखें कि हर कठिनाई के बाद सुख का समय आता है। 4. आत्मा की अमरता का ज्ञान। आत्मा की अमरता के ज्ञान को समझें।
इससे जीवन के कठिनाइयों और मृत्यु का भय कम हो जाएगा। 5. समर्पण भाव। अपने सभी कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करें। इससे मन में शांति और स्थिरता आएगी। महाभारत और भगवद गीता की ये शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि जीवन में आने वाले कष्टों का सामना कैसे किया जाए। भगवान श्री कृष्ण के ये उपदेश न केवल अर्जुन के विषाद को दूर करने में सहायक सिद्ध हुए, बल्कि आज भी हमें जीवन के विभिन्न समस्याओं से निपटने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में कष्टों का सामना कैसे करें, इस पर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कष्टों और चुनौतियों का सामना करने के लिए कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। यहाँ एक कहानी के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया और जीवन के कष्टों का सामना करने की शक्ति प्रदान की। महाभारत का युद्ध और अर्जुन का संकट। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। पांडव और कौरव सेना कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़े थे। युद्ध की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी और दोनों पक्षों के वीर योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ तैयार थे। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, मेरा रथ कुरुक्षेत्र के बीच में ले चलो ताकि मैं यह देख सकूं कि मुझे किन किन योद्धाओं से लड़ना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की इच्छा पूरी की और रथ को युद्ध भूमि के बीच में ले आए। अर्जुन ने देखा कि उनके सामने उनके अपने गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, चाचा शकुनी, कर्ण और अन्य कई रिश्तेदार और मित्र खड़े हैं। अर्जुन के मन में एक गहन संकट उत्पन्न हो गया। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं इन लोगों से कैसे युद्ध कर सकता हूं? ये तो मेरे अपने ही हैं। मैं इनसे लड़कर क्या पाऊंगा? मुझे यह युद्ध नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का उपदेश अर्जुन के मन में उत्पन्न इस गहन संकट को देखकर श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, 1. कर्मयोग। हे अर्जुन, अपने कर्म को कर, फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इस शिक्षा के माध्यम से श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। हमें अपने कार्य को धर्मपूर्वक करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। 2. आत्मा का अमृतत्व। हे अर्जुन, आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत, अविनाशी और अजेय है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान देकर यह समझाया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। इस ज्ञान से अर्जुन का मोह और भय दूर हुआ। 3. समता का भाव। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान समझो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समता का भाव अपनाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें हर परिस्थिति में समान भाव रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। 4. भक्ति और समर्पण। हे अर्जुन, तू अपना सब कुछ मुझे अर्पित कर और मेरी शरण में आ। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण की महत्ता बताई। निष्कर्ष, श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए प्रेरित किया और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म युद्ध लड़ा। श्रीमद् भगवद गीता के इन उपदेशों का पालन करके हम भी अपने जीवन के कष्टों का सामना कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि कष्ट और समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान में विश्वास और समर्पण रखते हुए उनका सामना करना चाहिए। जीवन में आने वाले कष्टों से घबराने की बजाय हमें श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करके आत्मविश्वास और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। इस प्रकार हम जीवन में आने वाली हर चुनौती को पार कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें जीवन में कष्टों का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। श्रीमद् भगवद गीता और महाभारत में उनकी कथाएं और उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम धैर्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यहाँ एक लंबी और प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा
महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में खड़ा था, जहां उसे अपने ही रिश्तेदारों, गुरुजनों और मित्रों के खिलाफ युद्ध करना था। वह अत्यधिक मानसिक और भावनात्मक कष्ट में था और उसने युद्ध करने से मना कर दिया। अर्जुन का हृदय भर आया और वह अपने रथ में बैठकर रोने लगा। उसने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही लोग मेरे सामने हैं, मैं कैसे उन पर बाण चला सकता हूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाने का निर्णय लिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह शरीर नाशवान है और आत्मा अमर है। आत्मा न तो मरती है और न ही जन्म लेती है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है और न ही इसे किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जा सकती है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग और भक्ति योग का महत्व भी समझाया। उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है और यह करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। काम का फल ईश्वर के हाथ में है और उसे स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहें। उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन में कष्टों का सामना करने और अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि आत्मविश्वास, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही हम जीवन के सभी कष्टों को पार कर सकते हैं। शिक्षा श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कष्ट और चुनौतियां अनिवार्य हैं, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए। हमें धैर्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए, भले ही परिणाम क्या हो। जब हम सच्चाई, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, तब हम सभी कष्टों का सामना कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है और उसे कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। इस ज्ञान के साथ हम जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथाएं भारतीय धर्म और दर्शन में कष्टों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उनके जीवन की कई घटनाएं हमें सिखाती हैं कि कैसे हमें जीवन में आने वाले कष्टों का सामना करना चाहिए। यहाँ मैं एक विस्तृत कहानी के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करूंगा। कृष्ण और कंस की कहानी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। उनके माता पिता देवकी और वसुदेव को उनके मामा कंस ने कैद कर रखा था। कंस को यह भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा, इसलिए उसने देवकी के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। लेकिन भगवान की लीला अपरंपार है। कृष्ण का जन्म होते ही उनके पिता वसुदेव ने उन्हें यमुना नदी पार कर गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। कष्ट का सामना और धैर्य। कृष्ण ने गोकुल में अपनी बाल लीलाओं के दौरान कई कष्टों का सामना किया। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों ने उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्तियों से सभी को परास्त किया। यहां से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। कृष्ण का संदेश है कि ईश्वर पर विश्वास रखकर और अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। महाभारत और अर्जुन का कष्ट। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को अनेक कष्टों और द्वंद्वों का सामना करना पड़ा। उसने अपने प्रियजनों के विरुद्ध युद्ध करने से इनकार कर दिया और निराशा में घिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया।
गीता का संदेश। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि 1. कर्म योग। हमें अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करने से हमें मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। 2. ज्ञान योग। सही ज्ञान के माध्यम से हमें आत्मा और परमात्मा का बोध होता है। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। यह जानकर हमें जीवन में आने वाले कष्टों का सामना करने की शक्ति मिलती है। 3. भक्ति योग। भगवान की भक्ति और समर्पण से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होते हैं। भगवान की शरण में जाने से हमें आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। धर्म और अधर्म का संघर्ष। महाभारत की पूरी कथा धर्म और अधर्म के संघर्ष की कहानी है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले पांडवों ने अनेक कष्टों का सामना किया, लेकिन अंततः विजय प्राप्त की। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कष्टों का सामना करने के लिए हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा पांडवों का साथ दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि भगवान सदैव धर्म का समर्थन करते हैं। सारांश। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां और गीता का उपदेश हमें जीवन के हर कष्ट का सामना करने की प्रेरणा देते हैं। उनका जीवन स्वयं में एक आदर्श है। उन्होंने अपने कर्मों और उपदेशों के माध्यम से हमें सिखाया है कि वे धैर्य और साहस से हर कष्ट का सामना किया जा सकता है। 2. सही ज्ञान और भक्ति से मनुष्य को आंतरिक शांति प्राप्त होती है। 3. धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने से अंततः विजय प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण की ये शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि कष्टों का सामना करते हुए भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। उनके उपदेशों और जीवन की कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन को भी उन्हीं की तरह सफल और सार्थक बना सकते हैं। जीवन में कष्ट का सामना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसकी फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं और उसकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। किसान बहुत ही निराश और हताश हो गया था। किसान ने सुना कि पास के जंगल में एक महान अर्षि रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और बहुत ही ज्ञानी हैं। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अर्षि के पास जाकर अपने दुख और समस्याओं का समाधान पूछेगा। किसान ने अर्षि के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां बताई। अर्षि ने ध्यान से किसान की बातें सुनी और उसे भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाई। भगवान श्री कृष्ण और उनके शिष्य का संवाद। अर्षि ने कहानी शुरू की। एक समय भगवान श्री कृष्ण के एक प्रिय शिष्य ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, जब कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय शिष्य, जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। कठिनाइयां हमारे जीवन को संवारने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। मुझे एक कहानी याद आ रही है जो तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कहानी शुरू की। एक दिन एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, हे कृष्ण, जीवन में इतनी सारी कठिनाइयां क्यों होती हैं? क्या इन कठिनाइयों का कोई अंत नहीं है? मैंने उसे बताया, कष्ट जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। एक किसान था जिसने अपनी सारी संपत्ति खो दी थी और वह बहुत दुखी था। वह सोचता था कि उसका जीवन अब समाप्त हो गया है, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और भगवान में अपनी आस्था बनाए रखी। उसने अपनी छोटी छोटी खुशियों को ढूंढना शुरू किया और अपने परिवार के साथ समय बिताने लगा। उसने समझा कि कष्ट अस्थायी है और भगवान ने उसे जो दिया है उसके लिए वह आभारी रहना चाहिए। धीरे धीरे किसान की मेहनत रंग लाई और उसकी हालत सुधरने लगी। उसने सीखा कि कठिनाइयों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है धैर्य और विश्वास। कहानी सुनाकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने शिष्य से कहा, जीवन में कष्ट और परेशानियां हमें सिखाने के लिए आती हैं। वे हमें मजबूत और सहनशील बनाती हैं।
हमें हमेशा धैर्य और विश्वास के साथ उनका सामना करना चाहिए और अपने कर्म को निरंतर जारी रखना चाहिए। किसान ने आशी की बातें सुनी और उसे समझ में आया कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए धैर्य और भगवान में आस्था होना कितना महत्वपूर्ण है। उसने अपने दिल में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों को स्थान दिया और अपने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का साहसपूर्वक सामना किया। इस प्रकार किसान ने अपनी कठिनाइयों पर विजय पाई और उसका जीवन खुशहाल हो गया। उसने समझ लिया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कष्ट का सामना करने के बारे में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी में एक किसान, एक आशी और एक शिष्य के संवाद के माध्यम से यह सिखाया जाता है कि कष्टों का सामना कैसे करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी फसल बार बार खराब हो जाती थी। उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां और कष्ट थे। उसने कई बार भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला। एक दिन वह किसान एक महान आर्षि के आश्रम में पहुंचा और अपनी परेशानियों का समाधान पूछने लगा। किसान: हे महान ऋषि, मैं बहुत कष्ट में हूं। मेरी फसल बार बार खराब हो जाती है और मेरा परिवार भूखा रहता है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने जीवन के इन कष्टों का सामना कैसे करूं। ऋषि ने उसे एक शांत मुस्कान दी और कहा, वत्स, हर कष्ट का सामना धैर्य और विवेक से करना चाहिए। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी सहायता करेगी। किसान और ऋषि का शिष्य दोनों ध्यान से सुनने लगे। आर्षि: प्राचीन काल में एक छोटे से गांव में एक युवा शिष्य रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। एक दिन वह बहुत दुखी और निराश हो गया क्योंकि उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझे इन कष्टों से मुक्ति दिलाइए। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, वत्स, कष्ट जीवन का अभिन्न अंग है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम्हें 3 दिनों के लिए एक कठिन यात्रा पर जाना होगा और इस यात्रा में जो कुछ भी घटे उसे ध्यान से देखना और समझना। शिष्य ने भगवान के आदेश का पालन किया और यात्रा पर निकल पड़ा। पहले दिन उसने एक वृद्ध किसान को देखा जो बहुत परिश्रम कर रहा था, लेकिन उसकी फसल खराब हो रही थी। किसान ने शिकायत नहीं की, बल्कि धैर्य और आस्था के साथ अपने काम में लगा रहा। दूसरे दिन शिष्य ने एक सन्यासी को देखा जो गहरे ध्यान में लीन था। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अत्यंत शांति और संतोष के साथ जीवन बिता रहा था। तीसरे दिन शिष्य ने एक परिवार को देखा जो गरीबी और कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा था, लेकिन वे सभी मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे का साथ देते थे। 3 दिनों की यात्रा के बाद शिष्य को यह समझ में आया कि जीवन में कष्ट तो आते हैं, लेकिन उनका सामना धैर्य, विवेक और एकता से करना चाहिए। जब वह वापस लौटा तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे समझाया, वत्स, जीवन में कष्ट आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें सहन करना और उनसे सीखना ही महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। ऋषि ने कहानी समाप्त की और किसान की ओर देखा। ऋषि: वत्स, इस कहानी से तुम्हें यह समझ में आना चाहिए कि जीवन में कष्ट अवश्य आते हैं, लेकिन हमें धैर्य और आस्था के साथ उनका सामना करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया है कि कष्ट हमें मजबूत बनाते हैं और हमें सच्ची संतुष्टि प्राप्त करने में सहायता करते हैं। किसान ने आर्षि को धन्यवाद दिया और उसके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उसने धैर्य और आस्था के साथ अपने कार्यों को जारी रखा और धीरे धीरे उसकी फसलें बेहतर होने लगीं और उसका जीवन सुखमय हो गया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के माध्यम से किसान ने जीवन के कष्टों का सामना करने का सही मार्ग प्राप्त किया। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिश्रमी किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहा था, लेकिन अचानक उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। रामू को गहरा दुख हुआ और वह निराशा में डूब गया। उसने सोचा कि अब उसका जीवन कैसे चलेगा और उसके परिवार का क्या होगा।
रामू ने कई उपाय किए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंततः उसने सोचा कि क्यों न किसी महान आर्षी से मिलकर समाधान प्राप्त किया जाए। वह अपने गांव से दूर एक प्रसिद्ध आर्षी के आश्रम पहुंचा, जिनका नाम ऋषि देवदत्त था। ऋषि देवदत्त अपने ज्ञान और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। रामू ने ऋषि देवदत्त को अपनी समस्या बताई और उनसे मदद की गुहार लगाई। ऋषि देवदत्त ने उसे धैर्यपूर्वक सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी समस्या का समाधान देगी। रामू ने ध्यान से सुनने के लिए सिर हिलाया। ऋषि देवदत्त ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण के समय में एक शिष्य था जो हमेशा जीवन के कष्टों से परेशान रहता था। वह सोचता था कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी उसे इतने कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, कृपया मुझे बताएं कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए भी मुझे इतने कष्ट क्यों सहने पड़ते हैं। गुरु ने उसे भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा और कहा, तुम्हें उत्तर श्री कृष्ण ही देंगे। शिष्य ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने प्रश्न को दोहराया। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। श्री कृष्ण ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक आर्षी और उसके शिष्य जंगल में तपस्या कर रहे थे। एक दिन ऋषि ने शिष्य से कहा कि वह गांव जाकर भिक्षा लेकर आए। शिष्य गांव की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसने एक किसान को देखा जो बहुत दुखी था। किसान ने शिष्य से अपनी समस्या बताई। किसान के पास कुछ वर्ष पहले एक बहुत अच्छी फसल हुई थी, लेकिन अचानक बाढ़ आ जाने से उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। श्री कृष्ण ने कहा। उस किसान ने निराश होकर तपस्वी आर्षी से पूछा कि भगवान क्यों उसे कष्ट दे रहे हैं। आर्षी ने उत्तर दिया, प्रिय किसान, जीवन में हर किसी को कष्ट सहना पड़ता है, चाहे वह राजा हो या रंक, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी। यह कष्ट हमें मजबूत बनाने के लिए है। भगवान हमें कष्ट इसीलिए देते हैं ताकि हम उनके करीब आ सकें और अपने कर्मों से सीख सकें। रामू ध्यान से सुन रहा था। ऋषि देवदत्त ने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए कहा, बेटा, जीवन में कष्ट हमें सबक सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यही सिखाया है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। जो लोग धैर्य और कर्म करते हैं वे जीवन के हर कष्ट को पार कर लेते हैं। रामू को अपनी समस्या का समाधान मिल गया था। उसने धैर्य और मेहनत से फिर से अपने खेत में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल फिर से अच्छी हो गई। रामू ने समझ लिया था कि जीवन में कष्ट अस्थायी होते हैं, लेकिन धैर्य और कर्म से हम उन्हें पार कर सकते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण और ऋषि देवदत्त के उपदेशों को अपने जीवन में अमल करने लगा और फिर से खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कहानी ने रामू को जीवन के कष्टों का सामना करने का सही मार्ग दिखाया। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू हुआ करता था। रामू बहुत मेहनती था और उसका गांव में किसानी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह हर दिन सुबह सूरज निकलते ही खेतों में काम करता और रात को ही अपने घर लौटता। एक दिन रामू को लगा कि उसके खेतों में बारिश की कमी हो रही है। उसका खेत सूख रहा था और वह परेशान हो गया। उसने बहुत मेहनत की, परंतु कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। उसने अपने मन में भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की और उन्हें अपनी समस्या के समाधान के लिए विनती की। भगवान श्री कृष्ण को रामू की प्रार्थना सुनाई दी। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ रामू के खेत में पहुंचकर उससे बात की। श्री कृष्ण, रामू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे चेहरे पर चिंता का अंधेरा छाया हुआ है। रामू, प्रभु, मेरे खेतों में बारिश नहीं हो रही है। मेरा सारा मेहनत बेकार जा रहा है। श्री कृष्ण, रामू, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब बारिश नहीं हो रही हो तो व्यवहारिक विचार करो। रामू, परंतु प्रभु, मैं क्या करूं? मेरा परिवार इस खेत से ही जीवन चलाता है। श्री कृष्ण, रामू, तुम अपने को किसान ही समझते हो, पर मैं तुम्हें आध्यात्मिक उत्साही किसान समझता हूं।
खेतों में काम करने के बजाय तुम्हें अपने मन की खेती करनी चाहिए। अपने मन को उत्साहित करो और उसे निरंतरता से काम में लगाओ। रामू ने श्री कृष्ण के वचनों को सुना और उन्हें समझा। उसने अपने मन की खेती की और उत्साह के साथ काम किया। अचानक उसके खेतों में बारिश की बूंदें गिरने लगीं। रामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कष्टों का सामना कैसे करें। हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए और अपने मन की खेती करनी चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बड़ी मेहनती और ईमानदार था, लेकिन फिर भी उसका जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा था। उसके किसानी का प्रयास बारिश की कमी, सूखा और अन्य प्राकृतिक विपरीतताओं से हमेशा घिरा रहता था। एक दिन गोपाल ने एक आर्षि से मिलने का मन बनाया। वह अर्षि बहुत ही ज्ञानी और आध्यात्मिक थे। गोपाल उनसे अपनी परेशानियों का समाधान चाहता था। गोपाल ने ऋषि से कहा, हे महर्षि, मेरा जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा हुआ है। मैं किसी भी प्रकार से आपकी सहायता चाहता हूं। आर्षि ने गोपाल की दिशा में देखा और कहा, गोपाल, तुम्हारी परेशानियां सिर्फ एक अज्ञान की वजह से हैं। तुम भगवान को नहीं जानते और नहीं समझते कि वे तुम्हारे साथ हमेशा हैं और तुम्हें संबोधित करना चाहते हैं। गोपाल ने हैरानी से कहा, कृपया मुझे इसे समझाइए महर्षि। आर्षि ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक अर्षि अपने शिष्य के साथ एक वन में गए। वहां एक नदी के किनारे एक शिकारी भारतीय बाघ के पीछे भाग रहा था। उसने बाघ का पीछा किया, लेकिन बाघ उसे भागा नहीं और उसे देखता ही रह गया। इसके बाद उसने एक वन्य बकरी को देखा जो उसके पास आई और उसके बीच से गुजर गई। आर्षि उसके शिष्य से पूछा, क्या तुमने देखा कि बाघ शिकारी का पीछा क्यों नहीं करता और उसने बकरी को क्यों छोड़ा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने उसे ध्यान से नहीं देखा। आर्षि ने कहा, बाघ अपने स्वभाव से जीवन को स्वीकार करता है। वह सब कुछ भगवान की इच्छा के अनुसार करता है, चाहे वह शिकारी के पास जाए या न जाए। इसी तरह हमें भी अपने जीवन के कष्टों को भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करना चाहिए। हमें हमेशा श्री कृष्ण की प्रेरणा और संगीत में आनंदित रहना चाहिए। एक बार के दिन एक किसान अपने बेटे के साथ अपने खेत में काम कर रहा था। वे बहुत मेहनती थे, लेकिन अंधेरे घाटों में दोनों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। खेत में तनाव था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बारिश का कमी थी। एक दिन किसान ने अपने बेटे के साथ खेत में काम करते समय किसान एक अर्षि को देखा जो उनके पास आया। अर्षि ने किसान की चिंता देखी और उनसे पूछा, बेटा, तुम्हारी परेशानी क्या है? किसान ने उत्तर दिया, महाराज, हमारे खेत में पिछले कुछ महीनों से बारिश नहीं हुई है। हमारा पूरा मेहनत का फल नष्ट हो रहा है। हमें भय है कि हमारा परिवार भूखा रह जाएगा। आर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे समय में आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में कभी कभी कष्ट और परेशानियां आती रहती हैं, लेकिन उनसे निपटने का सही तरीका धैर्य और आत्मविश्वास में है। किसान ने आर्षि के वचनों को सुना और उनसे प्रश्न किया, लेकिन महाराज, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए? ऋषि ने कहा, तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे कर्मों का निष्कर्ष है। अपना काम करते रहो और भगवान का आशीर्वाद मांगो। उन्हें विश्वास करो कि वह तुम्हें सहायता करेंगे। किसान ने आर्षि के उपदेश का पालन किया और अपने काम पर ध्यान दिया। वे मेहनती रहे और खेत की देखभाल करते रहे। एक दिन एक शिष्य आर्षि के साथ उनके पास आया और किसान की चिंता को देखते हुए उनसे पूछा, आपको चिंता क्यों है मेरे गुरुदेव? आर्षि ने उत्तर दिया, मेरे बेटे, कष्ट और परेशानियां हमें उस सत्य की ओर ले जाती हैं जो हमें अपनी आत्मा के निकटता में ले जाता है। जीवन में कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना हमें सच्ची स्थिति का अनुभव करने का मौका देता है और हमें अपनी आत्मा के निकटता को समझने में मदद करता है। उस दिन से किसान ने अपनी चिंता को छोड़ दिया और अपने काम पर ध्यान दिया। एक समय की बात है, गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू का बेटा राम भी किसानी का काम करता था और उनका परिवार उनके साथी के साथ खुशहाल और संतुष्ट था। एक दिन एक आर्षि गांव में आया और रामू के पास आकर उनसे बोले,
ओ किसान, मैं तुम्हें एक अमूल्य वरदान देने वाला हूं। रामू ने अद्भुत वरदान को धन्यवाद दिया और आर्षि से पूछा, वरदान क्या है महाराज? ऋषि ने कहा, यह अमूल्य वरदान यह है कि तुम जो भी कार्य करो उसमें समर्पण और निष्ठा से करो और भगवान को याद करो। रामू ने धन्यवाद कहा और वह अपने काम को करते रहे, परंतु वहां से कोई बदलाव नहीं आया। वह फिर आर्षि के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपका वरदान समझा नहीं, कृपया मेरी मदद कीजिए। ऋषि ने कहा, रामू, तुमने मेरा वरदान समझा नहीं। जब तुम किसी काम में भगवान की भक्ति से करोगे तो कष्ट भी सहनी पड़ेगा। रामू ने आर्षि के बताए गए मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने अपने काम को भगवान की पूजा के रूप में स्वीकार किया और हर कठिनाई को ध्यान में रखते हुए काम किया। धीरे धीरे रामू का जीवन बदलने लगा। उसके किसानी के काम में अब आनंद और सुख का अनुभव होने लगा। वह जान गया कि जीवन में कष्ट को सहना अनिवार्य है, परंतु भगवान के साथ समर्पण और आस्था के साथ वह कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के लिए हमें भगवान की भक्ति में आस्था रखनी चाहिए। भगवान की शरण में हमें सभी संदेहों और कष्टों से पार करने की शक्ति मिलती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार किसान था। वह अपने क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता था और हर समस्या को उनकी कृपा से हल करता था। एक दिन उसके क्षेत्र में बारिश की कमी हो गई। खेतों में पानी की कमी होने के कारण उसका फसल बुरी तरह से प्रभावित हुआ। रामू ने कई दिनों तक मेहनत की, परंतु किसानी में कोई सुधार नहीं हुआ। धन्य रामू की अन्य किसानों ने भी उससे कहा कि उन्हें आज तक ऐसी कमी का सामना नहीं करना पड़ा है। रामू ने निराश होकर एक दिन गांव के निकट एक आर्षि के आश्रम में गया। वहां पहुंचकर रामू ने अपनी समस्या का वर्णन किया और आर्षि से मार्गदर्शन मांगा। आर्षि ने रामू को समझाया कि जीवन में कष्ट आते रहते हैं, परंतु उनसे कैसे सामना किया जाता है यह व्यक्ति की आत्मा की शक्ति पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और विश्वास रखो और तत्परता से काम करते रहो। उन्हीं की कृपा से सभी संघर्षों का समाधान होता है। रामू ने आर्षि के उपदेश का पालन किया और फिर से अपने खेतों में मेहनत करना शुरू किया। उसने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भरपूर विश्वास रखा और धैर्य बनाए रखा। कुछ ही समय बाद एक दिन अचानक बारिश होने लगी और खेतों में पानी भर गया। रामू की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके खेतों में फिर से फसल उगने लगी और उसने एक अच्छी फसल काटी। रामू की सफलता ने उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया और उन्हें उसकी दृढ़ आस्था और मेहनत का परिणाम देखकर भी बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने रामू से पूछा, तुमने कैसे किया? रामू ने उत्तर दिया, भगवान श्री कृष्ण की कृपा और आर्षि के उपदेश ने मुझे इस संघर्ष से निकाला। मैंने हार नहीं मानी और मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहे।